नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को सरकार अपना मास्टर स्ट्रोक बताती रही है। सरकार का दावा है कि इससे करोड़ों लोगों को निःशुल्क इलाज मिलता है। सरकार का यह भी दावा है कि इस योजना में करीब 1600 से ज्यादा जांचें और इलाज निःशुल्क मिलता है। लेकिन ऐसी भी शिकायतें आई हैं जहां कुछ प्राइवेट अस्पताल इलाज से पहले एडवांस रकम लेते हैं। कई अस्पतालों में सुविधाओं की कमी की भी शिकायतें सामने आई हैं। सरकार का दावा है कि ऐसी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई हो रही है, लेकिन हकीकत क्या है? कितने लोगों को योजना का फायदा मिल रहा है? फ्री योजनाओं की ये स्कीम कितनी कारगर है? योजना से जुड़े सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में सुविधाओं का क्या हाल है? इन्हीं मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे और ग्राउंड रिपोर्ट जानेंगे। तो चिरंजीवी योजना को लेकर और प्राइवेट अस्पतालों में क्या कुछ स्थिति है, कितनी सुविधाएं वहां पर लोगों को मिल पा रही हैं, इसका सीधे ग्राउंड रिपोर्ट जानेंगे। तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ गृहस्थी जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रंजन दवे जोधपुर से, कपिल श्रीमाली उदयपुर से, योगेश त्यागी कोटा से और आशीष शर्मा इस वक्त दौसा से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले सौरभ, आपका रुख करते हुए जयपुर में क्या कुछ स्थिति है चिरंजीवी योजना को लेकर, बताइएगा जरा। जो है वो शुरू की है, जिसके तहत गरीब जनता को जो है वो अस्पतालों में इलाज जो है वो मिल पाए। ना सिर्फ सरकारी अस्पतालों में बल्कि निजी अस्पतालों में भी जो है वो मरीज इलाज हासिल कर पाए। इसलिए आज से ये योजना जो है वो शुरू की गई है। लेकिन जिस प्रकार से इसका इम्प्लीमेंट हो रहा है, कई तरह की समस्याएं जो है वो देखने को मिल रही हैं। इस वक्त मैं एसएमएस अस्पताल में खड़ा हूं और यहाँ की जो अलग तरह की समस्या है, रोजाना यहाँ पर करीब 10,000 से अधिक मरीज जो है वो आते हैं और करीब 400-500 मरीज जो है वो रोजाना एडमिट भी होते हैं। लेकिन चूंकि जिस प्रकार से मरीज यहाँ पर पहुँचते हैं, उन्हें प्रॉपर रिस्पॉन्स जो है वो नहीं मिल पाता है। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से मरीज जो है वो यहाँ पर पहुँचते हैं और जिसके चलते यहाँ की जो गलियारे हैं उनके बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती, उन्हें कागजी कार्रवाइयों के बारे में जानकारी नहीं होती, दवा कहाँ लेनी है, रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना है, किस डॉक्टर से मिलना है। इन तमाम समस्याओं के कारण उन्हें यहाँ पर न सिर्फ जूझना पड़ता है बल्कि एडमिट होने के लिए भी जो है वो काफी मशक्कत जो है वो मरीजों को करनी पड़ती है। लेकिन चूंकि पिछले दिनों जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने भी यहाँ पर निर्देश दिए थे और उसके बाद चिकित्सा मंत्री भी लगातार बैठकें कर रहे हैं, इसलिए आज से योजनाओं का इम्प्लीमेंट किस प्रकार से स्मूथली हो सके उसको लेकर निर्देश जो है वो दिए गए हैं। लेकिन बावजूद इसके काफी खामियां जो है वो चिरंजीवी योजना में साफ तौर पर देखने को मिलती है। मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ता है, उन्हें प्रॉपर दवाइयाँ जो है वो नहीं मिल पाती हैं और उसके कारण उन्हें काफी चक्कर इस पूरे एसएमएस अस्पताल में लगाने पड़ते हैं। तो ये तमाम तरह की समस्या जो है वो एसएमएस अस्पताल में साफ तौर पर देखने को मिलती है। और इसके साथ ही जो निजी अस्पताल है, निजी अस्पताल कई अस्पताल जो है वो इस योजना में नहीं जुड़े हुए हैं। राजधानी जयपुर की बात करें तो कुछ बड़े अस्पताल ऐसे हैं जो इस योजना में नहीं जुड़े हैं और इसके कारण से मरीजों को उन अस्पतालों में जो है वो इलाज नहीं मिल पाता है। कई अस्पतालों में इस प्रकार की शिकायत चिकित्सा मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि चिरंजीवी योजना के जो मरीज हैं उनसे जो है वो एडवांस राशि ली जाती है, इलाज से पहले ही एडवांस राशि जो है वो जमा करवाई जाती है। तो इस प्रकार की शिकायतें जो है वो अलग अलग अस्पतालों से मिलती हैं और चिकित्सा मंत्री ने उन पर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिए, लेकिन अभी तक किसी पर भी कार्रवाई जो है वो होती हुई नजर नहीं आई है। तो सरकार ने बड़े उद्देश्य के साथ इस योजना की शुरुआत की है और ज्यादातर लोगों को इसमें इलाज भी मिला है।
लेकिन बावजूद इसके जी कई तरह बिल्कुल की सौरभ, समस्याएं जो है सरकार वो तो योजनाएं लाती है कि लोगों तक इसका फायदा पहुंच पाए, लेकिन अक्सर यही देखने को मिलता है कि जैसे जैसे नीचे जिम्मेदारियां पहुंचती हैं लोग अपनी जिम्मेदारियों से भागने लग जाते हैं और यही वजह है कि लोगों तक फायदा भी नहीं पहुंच पाता है। सौरभ, आपके आसपास लोग मौजूद हैं, जरा कोशिश करिए उनसे बातचीत करने की और ये जानने की कोशिश करिए कि क्या योजनाओं का सही मायने में फायदा पहुंच रहा है उन तक। जी बिल्कुल, कुछ लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए। अस्पताल में प्रॉपर इलाज मिल रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत होती है यहाँ पर? अभी तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, यहाँ पड़े हुए हैं 8-10 दिन से अभी तो हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप और किस किले से? करौली से। करौली। क्या हुआ आपके मरीज को? वो में पेनस में खराबी थी। अच्छा, वो मैडम बढ़िया है, बहुत अच्छा इलाज चल रहा है। चिरंजीवी योजना में इलाज चल रहा है आपका? हाँ, चिरंजीवी योजना में दवाई प्रॉपर मिल रही है आपको? दवाई प्रॉपर। चलिए देखिए, ठीक है कई सौरभ, मरीज- और भी लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ परेशानियां लोगों को वहां पर हो रही है। लेकिन इससे पहले जोधपुर से रंजन दवे हमारे साथ जुड़े हुए। रंजन, आपका रुख करते हुए, आपके आसपास भी लोग मौजूद होंगे, आप भी अस्पताल में इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जरा बातचीत करने की कोशिश करिए और ये जानने की कोशिश करिए कि क्या अस्पताल में सभी सुविधाएं मिल पा रही हैं, चिरंजीवी योजना का लाभ मिल पा रहा है, उन्हें दवाइयां मिल पा रही हैं, फ्री में इलाज मिल पा रहा है क्या? जी प्रियंका, निश्चित तौर पर मैं इस समय जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल के मेडिकल मेल वार्ड में मौजूद हूं और जहां तक बात की जाए चिरंजीवी योजना से जुड़ी हुई, तो जोधपुर में तकरीबन 66 प्राइवेट अस्पताल है और 46 सरकारी अस्पताल है जहां यह योजना का लाभ मिल रहा है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज से जुड़े 10 ऐसे कॉलेज हैं, कॉलेज से जुड़े जो अस्पताल है वहां पर भी इस योजना का लाभ मिल रहा है। इसके अलावा जोधपुर में एक एम्स भी है जो कि आसपास और संभाग भर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, वहां पर भी ये योजना लागू की गई है। आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो जब से ये योजना लागू हुई है मई 21 इसका जिक्र किया जाता है, तो जो मेरी आधिकारिक जो जानकारी मिली है उसके तहत तकरीबन 1 लाख से अधिक ऐसे लोग हैं जो लाभान्वित है। अब जहां तक लेकुना की बात की जाए, चाहे कमी की बात की जाए, तो निश्चित तौर पर योजनाएं सरकार लागू करती है, उसकी क्रियान्विति के लिए प्रयास किए जाते हैं, लेकिन अमली जामा पहनाने में जहां दिक्कत आती है वो आम जन तक वो योजना पूरी नहीं पहुंच पाती है। ऐसी योजना, हालांकि ये सरकारी अस्पताल है, साफ सफाई की बात की जाए तो निश्चित तौर पर पहले से कहीं बेहतर स्थिति में ये देखने को मिल रहा है। तो लोगों से अपन जानने की बात करते हैं कि किस तरीके से ये है। आप मरीज के साथ आए हैं? हाँ जी। चिरंजीवी योजना को लेकर के आपके जानकारी है? नहीं, चिरंजीवी योजना की मेरे को जानकारी नहीं है, ना ही हमने इसका उपयोग किया है। ठीक है रंजन, हम तो अस्पतालों में केवल कितनी इनको सुविधाएं मिल दिखाने पा रही हैं, इसके लेकर भी आप सवाल कर सकते हैं लोगों से कि अस्पतालों में सुविधाएं मिल रही हैं उन्हें ठीक तरीके से? बात हो रही है कि बोन मेरो को जांच की रिपोर्ट लेनी है। कल 2 बजे से लेके अभी शाम के 5-5:30 बज रहे हैं, अभी तक इन्होंने रिपोर्ट तक नहीं ली है। ये हालात है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए कुछ लोग और भी जुड़े हैं जिनसे बात करने के प्रयास करेंगे। चिरंजीवी योजना को लेकर के आपको जानकारी है क्या? कुछ इस योजना के बारे में है? जी सर, मेरे को ये जानकारी है कि चिरंजीवी योजना, हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने ये योजना शुरू की, चिरंजीवी योजना। इसमें 10 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा है। आपको जब अस्पताल आते हैं तो क्या लाभ मिल पाता है? जी हाँ बिल्कुल, इसमें पूरा लाभ मिलता है, एकदम निःशुल्क है, सभी तरह की जांचें वगैरह सभी निःशुल्क है और पीने के लिए दूध मिलता है और खाने के लिए खिचड़ी वगैरह मिलती है। जी जी जी, निश्चित तौर पर। जी, आप बुजुर्ग हैं आपके साथ में, आप उनको लेकर के आए हैं, क्या बीमारी है? और बात चल रही है चिरंजीवी योजना को लेकर के, सरकार बड़े बड़े दावे करती है, प्रयास करती है, आपको क्या लगता है? हाँ, मेरे दादाजी है, इनको थोड़ा हार्ट का प्रॉब्लम था, तो चिरंजीवी के बारे में हमने प्रशासन गाँव के संग जो कैंप था उसके अंदर जैसे चिरंजीवी बीमा करवाया था, तो वर्तमान में हमें जो इको जांच है, सोनोग्राफी है, उस योजना का लाभ मिला है और बिल्कुल निःशुल्क हुई है। और चिरंजीवी अच्छी योजना है जैसे मुख्यमंत्री महोदय की। क्या तकलीफ है इनको, किस तरीके से? हार्ट के अंदर थोड़ा ब्लड प्रेशर और बीपी की है बीमारी, और चिरंजीवी का निश्चित लाभ मिला है हमें। जी प्रियंका, निश्चित तौर पर यहाँ मैं जिक्र करना चाहूँगा कि जोधपुर में लगातार 3 से 4 ऐसे बड़े बड़े केस आए हैं जिसमें हार्ट की तकलीफ है। एक बोन मेरो का रिसेंटली एक बड़ा केस आया था जिसमें कि बोन मेरो के लिए एम्स में रेफर किया गया था और एम्स के
कलेक्टर के मार्फत से बोन मेरो ट्रांसप्लांट और ये जो सभी चिकित्सक सुविधा थी वो चिरंजीवी योजना के तहत की गई थी। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा जाए तो चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना प्रदेश का पहला जो मामला है वो जोधपुर में हुआ था। जोधपुर में कालीबाड़ी क्षेत्र के अंदर 4 बच्चों की डूबने से मौत हुई थी। उसमें तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों के बाद में उसमें सहायता राशि 5 लाख रुपए जारी किए गए थे। तो जोधपुर में चिरंजीवी योजना को लेकर के जो मॉनिटरिंग है वो भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण देखी जा रही है। इसके अलावा कई ऐसे लैकुना भी केस सामने आते हैं, जैसे कि लोग बताते हैं जानकारी का अभाव है। ग्रामीण स्तर के जो लोग हैं वे जब यहाँ उपचार के लिए, क्योंकि जोधपुर एक बड़ा केंद्र के रूप में माना जाता है, तो वहाँ जब पहुँचते हैं तो उन्हें काउंटर्स के पते नहीं रहते। लोग ये कोशिश में रहते हैं कि जल्दी से जल्दी उन्हें उपचार रहे, क्योंकि कुछ कागजी, हालांकि यहाँ जब हमने अवलोकन किया, यहाँ हमने ऑब्जर्वेशन किया तो लगातार 3 से 4 ऐसे काउंटर्स लगाए गए हैं जहाँ की जन आधार से, पामाशाह से जन आधार और जन आधार से फिर चिरंजीवी योजना में जो कनेक्टिविटी का जो प्रोसेस है उसके लिए अलग काउंटर लगाए गए हैं। वहाँ रंजन, अच्छी बात है कि सुविधाएं वहां पर लोगों को मिल पा रही हैं और सरकार जिस मंशा से इस योजना को लागू की गई है सरकार की ओर से वो भी पूरी होती दिख पा रही है। कपिल श्रीमाली उदयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल, अगर उदयपुर की सरकारी और जो प्राइवेट अस्पताल है उन पर नजर डालें तो वहां पर सुविधाओं को लेकर क्या कुछ स्थिति है, साफ सफाई को लेकर क्या स्थिति है, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ स्थिति वहां पर देखने को मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए मैं उदयपुर के सबसे बड़े, उदयपुर संभाग का सबसे बड़ा एमबी चिकित्सालय, इसके ट्रोमा हॉस्पिटल में इस समय खड़ा हूँ और आप देखिए कि ये चिरंजीवी एडमिशन काउंटर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों की भीड़ है पूरे दिन। यहाँ पर जो एडमिशन लेने वाले या फिर डिस्चार्ज होने वाले जो मरीज हैं या फिर उनके परिजन हैं उनकी यहाँ पर तादाद देखी जाती है। मरीज यहाँ पर हैं। आप इस समय क्या डिस्चार्ज हो रहे हैं? हाँ। कितने दिन से भर्ती हैं? मैं 1 तारीख 9 बजे आया था। अभी अगर इन 5-6 दिनों की बात करें हॉस्पिटल में रहने की तो इसमें आपको कितना निःशुल्क इलाज मिला है क्या, या फिर जांचें निःशुल्क हुई है? नहीं, जांचें वगैरह सब निःशुल्क, इलाज सब निःशुल्क हुआ और तो कुछ भी नहीं। अभी तो कोई समस्या नहीं है। साफ सफाई को लेके दूसरी व्यवस्थाओं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। देखिए ये पिछले 1 तारीख से यहाँ पर भर्ती है, संतुष्ट है। आपसे बात करेंगे। भैया आप बताइए, आप भी अभी डिस्चार्ज हो रहे हैं? अरे ठीक है, रेडी में छुट्टी हो रही है आपको? आप ही छुट्टी हो रही है। कितने दिन से भर्ती है? 2 दिन से पढ़ती था मैं। अच्छा, क्या यहाँ पे चिरंजीवी में भर्ती था? नहीं, मेरी ब्लड की बीमारी, हर महीने ब्लड चढ़ाना पड़ता है। अच्छा, तो किसी तरह का पैसा लगा? फ्री में हुआ है दवाइयाँ, जांचें? अभी फ्री में हो रहा है सब। किसी तरह का पैसा नहीं लगा? पैसा नहीं लग रहा है। हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं सही थी? सही थी, एकदम रेडी। देखिए हर महीने ब्लड की बीमारी है तो ऐसे में हर महीने हॉस्पिटल आना पड़ता है और इनका कहना है कि अभी इनका किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगा। दूसरी ओर आप तस्वीरें देखिए, मैं आपको ट्रॉमा वार्ड का ये आउटडोर है इसकी तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देखिए कि यहाँ पर अगर साफ सफाई की बात करें तो पूरा कैंपस पूरी तरह से साफ नजर आ रहा है। हॉस्पिटल का ये कैंपस पूरी तरह से साफ है और जो इसका मेन एंट्रेंस गेट है वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड को बैठाया हुआ है जो कि 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं। और इसके अलावा आप देखिए, अगर मैं आपको उदयपुर जिले के आंकड़ों की अगर बात करूंगा तो उदयपुर जिले में अब तक 1.5 लाख के आसपास जो रोगी हैं वो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ ले चुके हैं और करीबन जो हमें जो अभी तक आंकड़े मिले हैं 1 अरब 45 करोड़ रुपए की जो राशि है वो इस बीमा योजना के तहत रोगी, इस राशि का जो मरीज हैं वो निःशुल्क लाभ ले चुके हैं। उदयपुर में 34 सरकारी हॉस्पिटल और 22 निजी अस्पताल ऐसे हैं जो कि इस योजना से संबंध है और लोग उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाकर भी चिरंजीवी बीमा स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें मॉनिटरिंग का प्रॉपर जो है वो अभाव नजर आता है और यही बड़ी वजह है कि मॉनिटरिंग के अभाव के चलते जब निजी चिकित्सालय में मरीज पहुंचता है तो उसे समय पर इलाज नहीं मिल पाता है। कई दिनों तक उसे भर्ती रखा जाता है। अगर उसका ऑपरेशन है तो कुछ दिनों बाद में और कुछ दिन भर्ती रखने के बाद ऑपरेशन किया जाता है, जिससे मरीज जो है काफी परेशान होने लगता है। तो निःशुल्क इलाज जरूर दिया जा रहा है, व्यवस्थाएं भी ठीक की जा रही है। अगर सरकारी में बात करें तो जांचें और दवाइयां बिल्कुल निःशुल्क है, प्राइवेट में भी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत ये तो राहत की बात है और सुखद तस्वीर है कि वहां पर साफ सफाई है, लोगों को इलाज मिल पा रहा है। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि आखिर समय पर इलाज क्यों नहीं मिल पा रहा है, ये भी सवाल जरूरी है और मॉनिटरिंग भी जरूरी है इस पर। उदयपुर से योगेश त्यागी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माफ कीजिएगा, योगेश हमारे साथ कोटा से जुड़े हुए हैं। योगेश, कोटा में अस्पतालों की क्या कुछ तस्वीरें, वहां पर क्या कुछ हालात हैं?
देखिए प्रियंका, प्रदेश सरकार का जितना बजट होता है उसमें सबसे ज्यादा जो बजट इस्तेमाल होता है वो चिकित्सा व्यवस्था पर होता है। चिकित्सा व्यवस्था सबसे प्राथमिक होती है, लेकिन यही चिकित्सा व्यवस्था चरमराई हुई है। खासतौर से कोटा की अगर बात करें तो कोटा का जो MBS अस्पताल है, यहाँ पर मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, उन सब का फायदा मिलता है, जरूर मिलता है, लेकिन उसके लिए जो यहाँ आने वाले मरीज हैं, उनके तीमारदार हैं, उनके जूते घिस जाते हैं, पांव की चप्पलें घिस जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह चक्कर काटने में। अब ये तस्वीर हम ये दिखाना आपको चाहेंगे, ये चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का काउंटर है। यहाँ पर चिरंजीवी योजना का फायदा लेने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं, जिनको मिल सके, जो ये दरकार लिए इस अस्पताल में आते हैं कि चिरंजीवी योजना का फायदा मिले, लेकिन उसके लिए बहुत इंतजार करना पड़ता है। अस्पताल में किस तरीके के आपको हालात स्पेशली देखने को मिलते हैं, क्योंकि आप यहाँ आते हैं, इलाज करवाते हैं? जी योगेश, बिल्कुल हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, कुछ लोग बाहर ही यहाँ पर लेटे हुए स्ट्रेचर पर। जरा लोगों से जानने की कोशिश करिए जो उनके परिजन हैं, क्या वजह है इसके पीछे। चलिए आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे, लगातार जानकारियां लेते रहेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, पहले इसका रुख कर लेते हैं। जयपुर से बड़ी खबर है, 4 महीने के दिव्यांश को बरामद कर लिया गया है। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। शाम 7 बजे जयपुर पुलिस पूरे मामले पर खुलासा करेगी। अपहरणकर्ता को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 4 महीने के दिव्यांश को पुलिस ने बरामद कर लिया है। इसके साथ ही अपहरणकर्ता को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो शाम 7 बजे पूरे मामले पर पुलिस बड़ा खुलासा करने वाली है। जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। तो दिव्यांश पिछले कई दिनों से लापता था, उसका अपहरण कर लिया गया था और लगातार पुलिस की ओर से छानबीन जारी थी, तलाश जारी थी। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था और इस मामले में अब पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ये सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और ये वही 4 महीने का मासूम दिव्यांश है जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। देखिए ये रेड सर्किल में ये अपहरण करता है जिसे पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस का कहना है कि शाम 7 बजे पुलिस इस पूरे मामले पर बड़ा खुलासा करेगी। सहयोगी विष्णु शर्मा इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, बड़ी सफलता पुलिस को, कैसे मिली ये सफलता और क्या कुछ जानकारी? देखिए अब तक की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि 4 महीने का जो दिव्यांश था जिसकी तलाश पिछले 4 दिनों से पुलिस कर रही थी, और करीब 72 घंटे आज शाम को 5 बजे गुजर चुके थे। तो 72 घंटे बाद दिव्यांश को जो है जयपुर पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। उसका अपहरण करने वाला जो व्यक्ति था, जो अपहरण करता था, उसको भी बरामद कर लिया है। करीब 1 घंटे बाद शाम करीब 7 बजे एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल लांबा इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे। फिलहाल जो आरोपी जयपुर से थोड़ा दूर बताया जा रहा है, वो बताया जा रहा है कि जयपुर के जिले में ही उसको आरोपी को पकड़ा गया है, बच्चे को वहां से बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस ने आगे में जो है कुछ भी बात कहने से इनकार कर दिया। उनको कहना है कि खुलासे में ही सब कुछ बात को क्लियर किया जाएगा, किस तरह से इस आरोपी को पकड़ा गया और बच्चों को किस तरह से बरामद किया गया। तो फिलहाल 150 पुलिस कर्मियों की टीम डॉक्टर राजीव पचार के निर्देशन में यहाँ पर लगी हुई थी, साइबर सेल यहाँ पे काम कर रही थी और अब पुलिस को बहुत अच्छी सफलता मिली है और 72 घंटे के भीतर पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। ये जयपुर पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। जी विष्णु, क्या बच्चा ठीक से है, सही सलामत है, सुरक्षित है? क्या परिजनों से आपकी बातचीत हो पाई? देखिए परिजनों से भी मैं कुछ देर पहले ही संपर्क करने का प्रयास किया था, लेकिन उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। वहीं पर जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है और पुष्टि हुई है कि बच्चा जो है सकुशल है, सकुशल उसको बरामद कर लिया गया है। और अब जो है करीब 1 घंटे के बाद में जयपुर पुलिस पूरे मामले का पटाक्षेप करेगी, खुलासा करेगी किस वजह से इस बच्चे का अपहरण किया गया, क्या पूरा ऑपरेशन किया गया और क्यों इस बच्चे का अपहरण किया गया था। इस पूरे मामले का खुलासा जयपुर पुलिस करीब 1 घंटे बाद शाम को 7 बजे करेगी। जी विष्णु, ये जो अपहरण करता है उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है, कहां से उसकी गिरफ्तारी हुई, क्या उससे अभी पूछताछ की जा रही है? ये पता चल पाया है कि क्या वजह रही इस अपहरण के पीछे? बच्चे बिल्कुल अभी अपहरण की जो वजह है वो सामने नहीं, लेकिन पता चला कि पूरा प्रोफेशनल गैंग था जिस तरह से इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया। रेकी करने के बाद में इस घटना को जो है वारदात को अंजाम दिया गया था। तो अब पुलिस ने इस पूरे मामले में फिलहाल अभी कुछ बोलने से इनकार कर दिया। कहना है कि 1 घंटे बाद ही हम आपको इस पूरे घटना के बारे में बड़ी जानकारी देंगे। और
और जो बड़ा खुलासा इसमें होगा। लेकिन ये पूरी प्रोफेशनल गैंग थी जिसने 2-3 दिन तक की रैकी करने के बाद इस बच्चे को उठाया। लेकिन अभी तक की अच्छी खबर यही है कि बच्चा सकुशल है और सकुशल उसके परिवार को बरामद करके सौंप दिया। विष्णु, जैसा कि आप बता रहे हैं कि एक बहुत बड़ा गैंग है इसके पीछे, तो हो सकता है और भी बड़े खुलासे हो पूरे मामले पर, और भी बच्चों को अपहरण किया गया होगा, और भी बच्चों का। बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी चूंकि हमारी डीसीपी से बातचीत करने का हमने प्रयास किया था, लेकिन वे भी करीब 7 बजे के लिए कह रहे हैं कि भाई 7 बजे हम आपको बड़ी खबर देंगे, अच्छी खबर देंगे। तो काफी अब जयपुर पुलिस ने राहत की सांस ली कि 72 घंटे चूंकि बीत चुके थे, एक एक पल जो था पुलिस के लिए भारी था, परिजनों के लिए भारी था। लेकिन अब जो है सब जो है काफी खुश हैं, परिजन काफी खुश हैं, पुलिस काफी राहत की सांस महसूस कर रही है कि एक बड़ी वारदात को उन्होंने टाल दिया। बच्चा सबसे बड़ी बात सकुशल है, माँ को वापस से 72 घंटे के बाद उसका दिव्यांश उसको मिलेगा, दादी को उसका पोता मिलेगा। बाबा जिसकी गोद से अपहरण करता उसके पोते को लेके गया था, वो बच्चा वापस उनकी गोद में आएगा, खिलाएगा, खेलेगा। तो अब गांव में भी इनकी खुशी का माहौल है। चूंकि चांदराना का परिवार था, गरीब परिवार था, अपने 4 साल के बच्चे के लिए उपचार के लिए यहाँ पे आया हुआ था, तभी छोटा बच्चा जो है वहाँ पे अपहरण हो गया। लेकिन अब सब कुछ ठीक होगा और इसी कामना को बच्चे के परिवार वाले भी कर रहे थे, देवताओं को ढोक लगा रहे थे, मन्नत मांग रहे थे बच्चे के लिए। तो अब जो है बड़ी सफलता पुलिस को मिली है और बच्चा सकुशल बरामद कर लिया गया है। जी बिल्कुल विष्णु, परिवार के लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है और पुलिस को बड़ी सफलता भी हाथ लगी है। लेकिन विष्णु, जब अपहरण हुआ था बच्चे का, तब क्या परिवार के पास कोई कॉल आया था या इससे लेकर कोई जानकारी है क्या? परिवार क्या कहता है पूरे मामले पर? देखिए प्रियंका, इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात ये थी कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद में किसी भी तरह की कोई फिरौती नहीं आई थी। यानी ये पूरा मामला किसी तरह की अपहरण इसलिए अपहरण नहीं था कि उससे फिरौती मांगी जाएगी। तो फिलहाल फिरौती के लिए ना कोई फोन आया परिजनों को, ना ये कुछ कहा गया कि भाई हम हमारे बच्चे को छोड़ देंगे और हमको इतना रुपया चाहिए। तो डिमांड कहीं भी नहीं थी। ऐसे में ये माना जा रहा था कि और किसी बच्चे की डिमांड को लेकर के या किसी आपकी और कोई कलह भी इसमें हो सकती है, उसका 1 घंटे बाद खुलासा हो जाएगा। लेकिन अपहरण के लिए फिरौती की कोई डिमांड पिछले 4 दिनों में नहीं की गई थी और अपहरणकर्ता परिवार के संपर्क में नहीं था। ऐसा परिवार का दावा था कि हमारे लिए वो जो व्यक्ति था वो अनजान था, किसी भी तरह की उसकी पहचान नहीं हो पाई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब पिछले 2 दिनों में क्योंकि जब घटना हुई थी तब अपहरणकर्ता का जो चेहरा सामने आया था उसमें मास्क लगा हुआ था, लेकिन बाद में जो सीसीटीवी फुटेज उठाए गए उनमें अपहरणकर्ता का चेहरा सामने आया। 5000 रुपए का इनाम डीसीपी ईस्ट डॉक्टर राजीव पचान ने घोषित किया, जिसके बाद जनता से अपील की कि जनता यदि कहीं भी इसके बारे में कोई सुराग है, कोई जानकारी है, तो जनता हमें सूचना दे इस अपहरणकर्ता के बारे में, ताकि हम बच्चे को बरामद कर पाए। तो इसके बाद बड़ी कामयाबी इसलिए मिली कि चेहरा सामने आ चुका था आरोपी का, सीसीटीवी फुटेज में क्लियर हो चुका था कि आरोपी कौन है। ऐसे में जनता की मदद ली गई, इनाम घोषित किया गया, कल इनाम घोषित किया और 12 घंटे के भीतर आरोपी का सुराग लग गया और बच्चा जो है वो सकुशल बरामद हो चुका है। जी बिल्कुल विष्णु, सीसीटीवी फुटेज जो था वो एक अहम कड़ी साबित हुई पुलिस की सफलता के लिए। लेकिन विष्णु, 5000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था अपहरणकर्ता पर, क्या इसे लेकर भी सफलता मिली? क्या किसी ने जानकारी दी है? इसे लेकर कोई जानकारी मिल पाई आपको विष्णु? हेलो जी, सफलता 2 वजह से, एक तो ये कि इनाम घोषित किया गया, दूसरी बात है कि सीसीटीवी फुटेज में आरोपी अपहरणकर्ता का जो है फोटो साफ हो चुका। तो लगातार न्यूज़ 18 राजस्थान इस बात की अपील कर रहा था। हमने लगातार इस पूरे मूवमेंट को दर्शकों को दिखाया, हमने लगातार अपहरणकर्ता की फोटो लगातार मीडिया पे जारी की, अपील की कि कहीं भी आपको लगता है तो इस अपहरणकर्ता की सूचना पुलिस तक दें। आखिरकार न्यूज़ 18 की जो मूवमेंट, जो हमारा अपील थी वो भी काम आई और पुलिस का जो रोल था वो भी काम आया। आखिरकार परिजनों की मददें काम आई और सब कुछ मिलाकर के सहयोग से, जनता के सहयोग से, पुलिस के सहयोग से बच्चा जो है सकुशल बरामद हो चुका है और पुलिस की मेहनत बिल्कुल विष्णु, पुलिस की मेहनत भी रंग लाई और न्यूज़ 18 राजस्थान ने भी लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसका अब फल भी सामने आया है। बहुत शुक्रिया विष्णु आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं इस बीच और एक और बड़ी खबर का। भीलवाड़ा से ये बड़ी खबर है जहां पर हत्यारों को फांसी की सजा दी गई है। भीलवाड़ा की महिला उत्पीड़न में कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। दंपत्ति सहित 4 मासूम बच्चों की हत्या के मामले में फांसी की सजा दी गई है। दोनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई। शराफत और राजेश कुमार को दोषी मानते हुए फांसी की सजा दी गई है। तो बड़ा और ऐतिहासिक फैसला कोर्ट की ओर से। महिला उत्पीड़न मामले में कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। शराफत और राजेश कुमार को दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने फांसी की सजा दी है।
महिला उत्पीड़न कोर्ट की ओर से ये बड़ा फैसला सामने आया। सहयोगी राहुल कौशिक इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, बड़ा फैसला कोर्ट की ओर से, फांसी की सजा दी गई है, क्या कुछ जानकारी? जी, ये 28 जुलाई 2015 का मामला है। इस हत्याकांड के बाद पूरे भिलवाड़ा जिले में सनसनी फैल गई थी। दंपति सहित 4 बच्चों की लाश मिली थी और उस प्रकरण के जो आरोपी है जियारत के नाम करने के नाम पर इनको ले गए थे और रास्ते में इनकी तलवार से गर्दन काट के हत्या कर दी थी। यही नहीं, इन आरोपियों ने जो उनके साथ 4 बच्चे थे उनकी भी हत्या कर दी थी। और जब ये लाशें मिली तो पूरे जिले में एक दहशत का माहौल हो गया था और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और उनको गिरफ्तार किया। और उस 2015 का जो ये हत्याकांड था उसका फैसला आज आया है और बहुत ही बड़ा फैसला है कि फैसले में सुनवाई की गई कि इनको फांसी लगाई जाए जब तक ये टिल डेथ का फैसला जज सुनाया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राहुल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।